हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो तीसरा पार्ट हो गया है आज ये। ठीक है, ये तीसरा पार्ट हो जाएगा आज। जो सीरीज़ चल रही थी अभी तक, ठीक है, पी वाई क्यूज़ की। और ये आपको पता है BA NS 183 वाला, ये आपका है पर्यटन मानव विज्ञान का चैप्टर। मतलब कि जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन पेपर है, वो मैंने आपको सॉल्व करवाया था। ठीक है, 2 वीडियोस पहले आ चुकी है। एक फर्स्ट सेकंड पार्ट जो कि बहुत अच्छी है मेरे ख्याल से, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, नई नई चीज़ें। उसके बाद फिर दोबारा से ये एक और चैप्टर है, मतलब एक और क्वेश्चन आंसर आपको आपके लिए लेके आया हूँ। कुछ 3 से 4 होंगे शायद यहाँ पे, मैंने गिने नहीं कितने हैं इसके अंदर। आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि मैंने आंसर्स कैसे लिखे हैं और किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, मुझसे भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैंने बहुत बेकार तरीके से किए थे, पर ठीक है, मतलब मेरा हो गया। ठीक है, तो आपकी भी हेल्प हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। मैंने आपको पहले ही बोला है, मैं लिंक वगैरह नहीं दूंगा और PDF नहीं देता मैं किसी को भी। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत करें, ठीक है, खुद से चीज़ों को समझे। PDF दूंगा और आप जाके जो है उसको फ़ोटोकॉपी करा के ले आओगे और एग्ज़ाम में चीट करोगे, तो वो मैं नहीं चाहता आप ऐसा कुछ करो। तो सबसे पहले कह रहा है कि पर्यटन और संस्कृति से आप क्या समझते हैं। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। कह रहा है साथ साथ सांस्कृतिक संक्रमण को परिभाषित कीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी भूमिका लिखी है, ये भूमिका भी आप लिख सकते हो। जो पीछे वाले सवाल में रह गया था एक चीज़, वो ये थी कि ये भूमिका मैंने वहाँ पे नहीं लिखी थी। ठीक है, भूमिका बेसिकली इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, कोई भी आप आंसर्स लिखने जा रहे हो किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, तो उसका इंट्रोडक्शन आपको देना होता है, तो वो भूमिका के अंदर आता है। ठीक है, तो ये मैंने भूमिका यहाँ पे लिखी है। इससे क्या होता है कि आपकी आंसर में एक लेंथ आती है, एक जान पैदा होती है। ठीक है, अगर आप इसको लिखते हो तो। उसके अलावा यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें बताई हैं कि भाई पर्यटन और संस्कृति में क्या डिफरेंस होता है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इतने से में। ठीक है, उसके अलावा मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए और चीज़ें लिखी है, जैसे कि समाज के अंदर होगा बदलाव। पर्यटन को आकर्षित करने का सबसे बड़ा कारण होता है वहाँ का पर्यावरण। ठीक है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो, या फिर वहाँ का समाज कल्चर, वहाँ का जो होता है वो जो है लोगों को आकर्षित करता है। ठीक है, जैसे कि भारत है, तो भारत में लोग क्यों आते हैं, भारत में इसलिए आते हैं कि कल्चर है यहाँ पे अलग। ठीक है, हमारा जो कल्चर है, सूट सलवार साड़ी, लोग जो है धोती कुर्ता में रहते थे, और यहाँ पे टेम्पल्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमारे यहाँ की धरती में डाइवर्सिटी है, तो इसकी वजह से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, इसी वजह से। ठीक है, समाज की वजह से, सोसाइटी। उसके अलावा हमारा जो बिहेवियर होता है वो डिपेंड करता है लोगों को आकर्षित करने के लिए। अगर आप पर्यटकों के साथ, यानी जो फॉरेनर्स आते हैं हमारे कंट्री में, जो बाहर के देशों से आते हैं लोग, अगर हम उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे, ठीक है, उनका शोषण करेंगे, ठीक है, गलत पैसे बताएंगे, यानी कुछ भी हम वो खरीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो हम उनको ज़्यादा बता रहे हैं। वो चीज़ 10 रुपये की है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो एक पर्यटक है, तो हम उनसे 50 रुपये या 100 रुपये, 1000 रुपये भी डिमांड करते हैं कुछ दुकानदार, है ना। तो इससे क्या है, हमारा जो इम्पैक्ट होता है ना, बिहेवियर, वो पता चलता है कितना गलत है। कि भाई हम बाहर के लोग, अगर कोई आया है तो हम उससे गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, तो शोषण कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसा लेना शोषण करना है बेसिकली। ठीक है, उसके अलावा कलाकृति जो होती है हमारे यहाँ की आर्ट्स, ठीक है, आर्ट जो है वो देखने के लिए आते हैं लोग, जैसे टेम्पल बना रखा है, ठीक है, कुतुब मीनार, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि आपको देखने को मिलती है। आर्ट है या चित्रकलाएँ जो है बनाई गई थी पहले की, तो वो गुदी हुई है किलों पे, या जो महल बनाए हुए हैं उन पे। तो वो देखने के लिए लोग आते हैं, उनको छूने के लिए, एहसास करने के लिए उनका कि कैसे हैं। ठीक है, और हमारा जो खान पान है, उसकी अंदर जो कल्चर है वो बदलाव आता है उसके अंदर। ठीक है, वो हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे तरीके का खाना खाते हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो ये होता है, आपका जो खाना होता है वो बदल जाता है आप दूसरी जगह पर जाते हो तो। समाज के जो नियम कानून होते हैं वो आपको थोड़े से उनके हिसाब से ढालने पड़ते हैं, कि भाई वो वहाँ से आया तो उनके लिए कुछ फ्रीडम भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि वो घूम फिर सके। ऐसा भी ना हो कि भाई हम उनको जो है कैदी बना के जेल में डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी ना हो। उनके लिए बचाव के लिए, सेफ्टी के लिए भी कुछ नियम कानून होने चाहिए, कि भाई अगर फॉरेनर आया है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। हमारे यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं उन लोगों को पूरी उसकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि वो खुश हो। ठीक है, यानी कि वो, उसको घबराहट ना हो, वो दिक्कत में ना आए, क्योंकि वो परदेसी है, वो बेचारा अगर आया है हमारे देश में तो हमारे यहाँ पे पैसा खर्च कर रहा है वो। ठीक है, फ्री में नहीं आया, तो उसकी हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, हमारी गवर्नमेंट को जो है ये सोचना चाहिए उस चीज़ के लिए, कि भाई उनके लिए भी जो है हमें कुछ नई चीज़ें करनी चाहिए।
व्यवहार उसकी संस्कृति, उसके अलावा संस्कृति संक्रमण एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, सांस्कृतिक संक्रमण लिखा हुआ है यहाँ पे, कह रहे हैं सांस्कृतिक संक्रमण में हम देखते हैं कि एक समाज की संस्कृति दूसरे समाज की संस्कृति से मिलकर किसी दूसरे प्रकार की संस्कृति को जन्म देगा या देगी। ठीक है, इसको संस्कृति संक्रमण कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, इसमें ये एक अलग टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा एक भिन्न टॉपिक है जो हमने पढ़ते हुए आए अभी तक, उससे बिल्कुल अलग। संक्रमण में क्या होता है कि तो इसमें क्या होता है कि दूसरी संस्कृति, जैसे कि हमारा देश है, कोई हमारे यहाँ पे घूमने के लिए आया है, ठीक है, तो अगर वो आया है हमारे यहाँ पे तो कुछ हमारा प्रभाव उस पर पड़ेगा, हमारी संस्कृति का, कि हमारे यहाँ के कल्चर को देखेगा, वो उस पर प्रभावित होगा उसको देख के, और कुछ हम उसकी लाइफ स्टाइल को, बोलने का जो स्टाइल है या जो उसकी लैंग्वेज है उसको देख के हम प्रभावित होंगे, राइट। तो स्टाइल वगैरह जो होती है, जब जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है ना, जो हमारा एक तरीके से रहने का स्टाइल होता है, लाइफ स्टाइल वगैरह, जो बिजी लाइफ हम देखते हैं या सिंगल फैमिली देखते हैं, उसको देख के हम जो है प्रभावित होते हैं। तो कुछ हम उसको लेते हैं, हम उसका कुछ जो कल्चर में जो होता है उसके वो ग्रहण करते हैं, और कुछ हमारा वो लेके जाता है अपने देश में, राइट। तो इसको संक्रमण कहते हैं, ठीक है। यानी एक तरीके से वायरस, संस्कृति को हम वायरस कह सकते हैं कि वो फैल जाती है किसी और में, अगर उसको अच्छी लगी है तो उसने वो अडॉप्ट कर ली, ठीक है। इवन शायद उसको पता भी नहीं चले पर अडॉप्ट कर ली। जैसे कि हमारे अभी एग्ज़ाम उसमें जो ट्यूटर्स वगैरह होते हैं या जो सोशल मीडिया जो एप्लीकेशंस है, वहाँ पे आप देखते हो कि हमारे यहाँ की जो कल्चर है, जैसे कि साड़ी है, ठीक है, सूट सलवार है, ये वहाँ की जो लड़कियाँ हैं, वेस्टर्न की, यूरोप की, अमेरिका की, वो पहनना पसंद करती है, उनको अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये संक्रमण कह सकते हो आप इसको, राइट। उनकी संस्कृति को हम अपनाते हैं, हमारे यहाँ की जो लेडीज़ें हैं, मेल्स हैं, वो उनके यहाँ के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो कोट टाई वगैरह लगाना, लड़कियों का शॉर्ट्स पहनना, वो सब, ठीक है, उसी की निशानी है। उसी के बारे में मैंने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है बड़े तरीके से, या आप इनको पढ़ लेना, ठीक है, सारे टॉपिक्स को। मैं पॉज हल्का हल्का सा जो है रोक रोक के करूँगा, आप पॉज कर करके इनको देखते रहना, पढ़ते रहना कि क्या क्या लिखा हुआ है। मैं पढ़ने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा और मतलब की दिक्कत होगी फिर। तो ये रहा हमारा पूरा, जो क्वेश्चन पहला था वो तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप निष्कर्ष लिख सकते हो अगर जगह बचती है तो, अगर नहीं बचती तो आप लीव कर सकते हो, ठीक है। अगर 3 से 4 लाइन भी बचती है ना वहाँ पे, तो निष्कर्ष लिख देना कि इस तरीके से हमने देखा कि ये क्या होता है, बस ख़त्म, ठीक है। नाम हो जाएगा कि आपने एक कंक्लूजन दे दिया है लास्ट में, उसके अलावा और कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पार संस्कृति से आप क्या समझते हैं, और छवि निर्माण को भी परिभाषित कीजिए। तो दो चीज़ें हैं, पार सांस्कृतिक और छवि निर्माण, इसको समझाने की कोशिश की गई है मैंने यहाँ पे, कि भूमिका लिखी है पहले, इंट्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे इसको आप पॉज करके देख लेना, पढ़ लेना। उसके बाद पर्यटन को किस प्रकार प्रभावित करता है, यहाँ पे देखो सवाल जो मैंने लिखा है, आंसर जो लिखा है मैंने यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि 100% सही हो, कहीं कहीं पे गलती हो भी सकती है। आई एक्सेप्टेड पहले से पहले ही, कभी आप मुझे जो है इस पर केस कर दो कि नहीं आपने गलती कर रखी है, आप कैसे कह रहे हो, गलती हो सकती है भाई, इंसान हूँ मैं भी, ठीक है। तो पर्यटन को किस प्रकार से आप प्रभावित कर सकते हो, उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई जीवन शैली से, इतिहास से, ठीक है। पॉज कर करके आप देख लेना इनको सही तरीके से, राइट, ताकि आप समझ जाओ कि भाई क्या लिखा है यहाँ पे। परंपराएं इस तरीके से प्रभावित कर सकते हो कि हमारे यहाँ की जो कल्चर है, जो हमारे यहाँ की इतिहास है, ठीक है, सिद्धांत है, वो इस तरीके के हैं। वास्तुकला, धर्म, संस्कृति, इसके आधार पे कर सकते हैं। छवि निर्माण करके कैसे हो सकता है कि भाई विज्ञान करना, विज्ञापन करना, ठीक है। छवि निर्माण मतलब वही आप दिमाग में कि भाई, जैसे कि आप देखते हो ना टूरिज्म वाले जो होते हैं, जो बुलाते हैं अपने देश में, तो वो अच्छी चीज़ जो है, जगह की जो तस्वीरें होती हैं वो दिखाते हैं आपको छवि निर्माण करने के लिए, ताकि आपके दिमाग में हांगकॉन्ग, थाईलैंड, ये बहुत ज़्यादा अभी फेमस है, लोग यहाँ पे ज़्यादा घूमने आते हैं, ठीक है। मज़े आते हैं उनको घूमने के लिए, मतलब अच्छी जगह है, साफ़ सुथरी है और काफ़ी बढ़िया जगह है। हम लोग कभी नहीं गए, ठीक है, हम लोग दिल्ली से बाहर ही नहीं गए, एक्चुअली में हम दिल्ली में ही रहे हैं हमेशा, कभी मौका ही नहीं मिला जाने का यार, राइट। अभी इतनी समस्याएं हैं घर में, तो नहीं हो पाता सही से, ठीक है। उसके अलावा विज्ञान करना, आप जो है एड्स दे सकते हो टीवी में, ठीक है, सोशल मीडिया ऐप्स पे, तो वहाँ से जो है लोग अट्रैक्टिव होके वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आप कर सकते हो, एक नकली पर कृति बना सकते हो, ठीक है। 70 में पहली प्रयोग जो हुआ था उसके बारे में बता रखा है, ये आप पढ़ लेना,
ठीक है, 3D 4D छवि बनाना, उसके आधार पे आप चीज़ों को देख सकते हो। तो ये आपके लिए 3 से 4 यहाँ पे क्वेश्चन थे, 3 थे यानी 2 थे, है ना? तो जितने भी थे पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मुझे लगा कि ये आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है? तो अगर वीडियो पसंद आई हो, तो कुछ भी हेल्प मिली हो, तो आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।